आज देखिए हमारे घर कौन कौन आया है भाई। ये हैं छोटे से श्याम बाबा और ठाकुर जी। तो मैं बता दूं भाई, आज है एकादशी का दिन। और मतलब पड़ोस में ना एक जिनके यहाँ पे ये हैं, ये वो गई हुई है अपने घर गांव में। तो ऐसे अकेले नहीं छोड़ते ना, तो मेरे पास इनको बैठा के गई है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एकादशी के दिन ठाकुर जी और श्याम बाबा दोनों मेरे घर आ गए भाई। वैसे तो एक ही होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे ना एक अलग ही खुशी होती है आज इनको देख के। और ये हैं हमारे छुटकू से ठाकुर जी। तो मैंने ना सुबह के टाइम से आप मतलब व्लॉग नहीं बनाया था एकादशी के दिन। बहुत ही ज़्यादा मतलब भाग दौड़ सी हो गई थी, थोड़ा सा ना लेट हो गई थी आज सुबह जल्दी उठने में, तो इसलिए नहीं व्लॉग बना पाई। यहाँ से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी बजे हैं 12:30, टाइम आपको दिखा रही हूँ। और जब ये मतलब श्याम बाबा जी और ठाकुर जी आए थे ना, तभी मैंने इनको संतरे का भोग लगाया था। और अब ये बन गया है प्रसाद, तो मैं ये धूप में बैठ के खाऊंगी संतरे। और ये सूख रहा है मेरा यहाँ पे अचार, और फिर मैं जाऊंगी स्कूल से बच्चों को लेने के लिए। मम्मी बात मानना करे। एक बार और क्या, ऐसे नहीं कहते, बात मानते हैं। कभी बताओ भी। मम्मी प्लीज देखो, प्लीज पैर जोड़ो प्लीज। नो मैं कहना मगा। तो भाई मैं बता दूं आपको, इतनी रिक्वेस्ट किस चीज़ के लिए हो रही है। ये इनकी जा रही है स्कूल की जो ट्रिप जाती है ना वो, तो उसके लिए बोल रहे हैं कि प्लीज़ हमें भेज दो ट्रिप पे। अभिनव ज़्यादा जिद कर रहा है, मानू कम कर रहा है। लेकिन मानू की जो बात है ना, वो मुझे बड़ी हंसी दिलाती है। इसने ना एक बार पहले बोल दिया था कि मम्मा प्लीज़ बात मानना करो, लेकिन फिर मुझे इतना अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि चलिए इसका ना थोड़ा सा वीडियो बनाती हूँ, आपको भी सुनाती हूँ कितना बोलता है सच्ची। तो बस यहाँ पे इनकी बातें चल रही है। और इनको मैंने खाने के लिए इनके लिए बनाई थी आलू गाजर की सब्ज़ी, खाना खिला दिया है। तो मानू को खाना था अब अमरूद, तो मैं यहाँ पे कान्हा जी को भोग लगवा दूँगी अभी मानू से इसका अमरूद का। और मैंने अपने लिए बनाए हैं दोपहर के में, मतलब भोग भी लग जाएगा कान्हा जी को। और ये बना है भाई आलू का हलवा। मैंने कई बार मतलब पहले भी इसकी रेसिपी शेयर की हुई है, तो आज नहीं की थी। तो बस मैं यहाँ पे आज दोपहर में ना मैं थोड़ा सा भी खा लेती हूँ, तो नहीं तो फिर ना थोड़े से वीकनेस सी फील होती है, थकान थकान सी। तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे आलू का हलवा बना के, बहुत ही टेस्टी लगता है मुझे ये। तो बस मैं फिर ये मतलब खा लेती हूँ। और उसके बाद बैठ गई थी आज अपना सूट सिलने के लिए। मुझे था कि आज मैं इसको सूट को ना सिल के तभी उठूँगी, तो इसी वजह से फिर मैंने ना यहाँ पे जब सूट की जब थोड़ा सा वीडियो बना रही थी ना, उसके बाद मैंने बिल्कुल फ़ोन को बंद कर दिया था। और मानू बैठ के यहाँ पे मेरे पास ही खा रहा है, थोड़ा सा हलवा बच्चों को भी दे देती हूँ। और फिर मतलब सूट करने के बाद ना सिलने जब बैठी, तो बस फिर मेरा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ अपने सूट पे रहा कि मतलब मुझे आज ये पूरा करना ही करना है। और सच में मैंने इसको आज ना कंप्लीट कर दिया था, सिर्फ तुरपा ही रह गई थी करनी, वही वो मैंने नेक्स्ट दिन की। और इसी वजह से मैं मतलब व्लॉग नहीं बना पाई थी ज़्यादा। तो बस यहाँ पे ना अभी मतलब स्टार्टिंग में कभी भी अपने सूट बनाती हूँ ना, जैसे सिलती हूँ, तो सबसे पहले मैं अपना जो सलवार होता है उसको ही सिलती हूँ, सलवार या पैंट या प्लाजो जो भी सिलना होता है। फिर उसके बाद में सूट सिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना जो सूट में बेल्ट लगाते हैं, तो उसमें बेल्ट में थोड़ा सा जोड़ लगाना था, मतलब कम पड़ रहा था कपड़ा, तो वो ही जोड़ रही हूँ। और फाइनली मैं बस आपको नेक्स्ट दिन जब मेरा सूट सिल गया था, मतलब मैंने सुबह में पहन भी लिया था प्रेस करके, तब आपको दिखाती हूँ। देखिए अब है संडे का दिन। तो भाई वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है, संडे का दिन है आज। और मैंने आज अपना सूट मतलब कल तैयार कर लिया था बिल्कुल रेडी, और मैं हो गई हूँ यहाँ पे पहन के स्वेटर तैयार। सुबह के टाइम तो एकदम से नहीं पहना जाता क्योंकि काम करती रहती हूँ ना, तो नहीं लगती इतनी ठंड। और लेकिन दरवाजे वगैरह सब बंद होते ही हैं, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा ना ठंड सी लग रही थी, तो मैंने स्वेटर को लिया है पहन और लग गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से नाश्ता बना के इनको पढ़ने के लिए बिठा दूँ दोनों को, क्योंकि इनके ना मंडे से हैं यूनिट सेकंड के टेस्ट। और बस इनके बस लेकिन दिमाग में टेस्ट कम है और ट्रिप ज़्यादा है, वही सच्ची दोनों के। लेकिन मैं इनको नहीं भेज रही हूँ क्योंकि भाई टाइमिंग बहुत गलत है, मतलब जो ट्रिप पे जाने के भी और आने के भी। सुबह 4:30 बजे स्कूल में छोड़ के आना है अभिनव को, और रात में 11:30-12 बजे तक वापस आएंगे। तो बिल्कुल भी मुझे सही नहीं लगा, ठंड वैसे है, तो इस वजह से मैंने इनको कर दिया है मना। लेकिन इनकी फिर भी पूरी कोशिश चल रही है कि किसी तरीके से मम्मी हाँ कर दे कि नहीं चलो ठीक है भेज देती हूँ।
तो लेकिन नहीं, मैं नहीं भेज रही हूँ। मैंने इनको बोल दिया कहीं और चलते हैं घूमने, इकट्ठे ही चलेंगे सारे, ऐसे नहीं तो बस यहाँ पे बना रही हूँ मूली के पराठे, और मूली को मतलब छील रही हूँ, छोटी छोटी सी मूली है। और ये मैं बताऊँ, ये मूली ना मतलब मैंने ख़रीदी नहीं है, पड़ोस में से ही आई है भाई जो मतलब जिनके श्याम बाबा जी और कान्हा जी थे ना मेरे पास, मैं दिखा रही थी वो, तो उनके ना पास में ही गांव है, तो उन्होंने ना अपने खेत में लगा रखी है मूली, तो वो लेके आई थी काफ़ी सारी, तो उसने मुझे भी दे दी। तो उस उन्हीं मूली से मैं आज बना रही हूँ यहाँ पे पराठे। तो लगा लिया है इनमें नमक, और थोड़ी देर छोड़ दूँगी, फिर इनका पानी निकाल के यहाँ पे खूब सारा हरा धनिया, एक हरी मिर्च, थोड़ा सा मसाला, किचन किंग मसाला डाल देती हूँ, और थोड़ा सा हींग, और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। यहाँ पे मैंने ना आटा भी लगा लिया और परात में ही इसको निकाल लिया है, ताकि बस यहीं से फटाफट कर लूँ, कटोरी में अलग नहीं रखा। तो अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स। और उधर मैंने चाय भी बना ली थी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और पूरा काम अभी रेडी है एकदम से, आटा भी तैयार है और ये चाय तैयार है। तो बस फटाफट से यहाँ पे बना लेती हूँ पराठे मूली के। और डेली यही हो रहा है, कल गोभी के पराठे बनाए थे, आज मूली के, और कल किसी और चीज़ के तो बस डेली डेली सुबह के टाइम तो अब पराठे ही खाए जा रहे हैं। तो पहला पराठा बना दिया है मैंने गाय के लिए, और फिर फटाफट से बच्चों को खिला देती हूँ। यहीं पे बैठ के ही खा लेते हैं, जहाँ पे नीचे ही जो मैट बिछा के रखती हूँ ना किचन में, इस पे ही बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे बना दी है पराठा, ये देखिए मूली का बिल्कुल गर्मा गर्म पराठा। आप लोग भी आ जाइए। तो बस इनको खिलाने के बाद फिर मैं भी खा लूँगी। तो यहाँ पे दोनों बैठे हैं, खा रहे हैं, और साथ के साथ चलना है इनका टीवी। सिर्फ इतनी देर ही टीवी देखेंगे जितनी देर मतलब इनका नाश्ता चल रहा है, फिर उसके बाद इनको ऊपर बिठा दूँगी छत पे। अच्छी खासी धूप आ रखी है, हवा तो चल रही है लेकिन धूप काफ़ी तेज़ है, तो थोड़ा सा जहाँ से हवा का बचाव होगा ना, वहाँ पे बैठ के आराम से पढ़ लेंगे। तो बस ये मैंने अपने लिए भी बना दिया, ये इनका दोनों का हो गया था। तो बस उसके बाद मैंने भी नाश्ता कर लिया था, और अभी किचन पूरी फैली पड़ी है। यहाँ पे मैंने बस चकला और बेलन को धो दिया था, क्योंकि वो साथ के साथ धुल के ही रखना ठीक होता है। और यहाँ की लाइट करूँगी बंद, पहले इनको देखूँगी ऊपर जाके पढ़ाई भी कर रहे हैं कि नहीं, या फिर ऐसी बातें चल रही है इन मतलब दोनों की। तो चलिए चलते हैं ऊपर। और पता है, मुझे लग रहा था कि शायद ये बातों में लगे होंगे, लेकिन नहीं, अभिनव अपना बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर रहा था। और मानू भी अभी अपना मतलब जिप वगैरह में उलझा हुआ था, तो मैंने उसकी ठीक की जैकेट, और फिर उसका यहाँ पे बना रही हूँ टेस्ट। इसका है मैथ्स का टेस्ट, यूनिट 2 जो चलेंगे अब, और अभिनव का है संस्कृत का। तो मैं यहाँ पे मानू का जितना भी इसका पूरा सिलेबस है ना, तो उसका पूरा इसको पेपर बना के दे दूँगी, ताकि आराम से थोड़ी देर बैठ के अपना आराम से करता रहे। और फिर अभिनव से भी सारा कुछ जितना भी इसका सिलेबस है ना, वो सारा सुनूंगी। ज़्यादा तो कुछ नहीं है, 2-3 चैप्टर ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। तो बस यहाँ पे देखिए मानू का जो जो सिलेबस में था ना, उसके 2-2, 3-3 सम्स मैंने डाल के इस तरीके से यहाँ पे सारे कुछ दे दिया है इसको। तो और उसके बाद मैं यहाँ पे अभिनव से भी सुनूंगी। तो अभिनव का है संस्कृत का, तो अभिनव का सुनना नहीं है, मतलब इसको भी जैसे बोल रही हूँ ना क्वेश्चन, तो आंसर ये लिख के दिखा रहा है, ताकि इसको प्रॉपर तरीके से मुझे पता चल सके हाँ ये बिल्कुल लिख ठीक रहा है कि नहीं। क्योंकि ना बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं संस्कृत के, अगर एक विसर्ग या हलंत वगैरह जो वो छूट जाए तो फिर पूरा गलत ही हो जाता है शब्द। तो वही चीज़ मैं चेक करी थी। तो ज़्यादा मतलब वैसे तो पूरा प्रॉपर उसने सुना दिया था, ठीक था सारा कुछ, लेकिन फिर भी 1-2 में कर रहा था मिस्टेक। पर मैंने उसको समझाया कि इस तरह से ये चीज़ें मतलब इन चीज़ों पे ध्यान दे। तो खैर वो अपना कर रहा है बैठ के। तो दोनों को उनको बिठा के आ गई हूँ नीचे, और अपना अब लग गई हूँ किचन की साफ़ सफाई में, जो एक ही काम रह रहा था ये किचन का। और बाकी आज ना जैसे संडे है, तो मानू के जो घर में पहनने वाले शूज़ हैं ना, वो अब हो गए हैं छोटे, तो वो भी मुझे अब लेके आने हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरा किचन को कर दिया भाई साफ़, बर्तन वगैरह सब कुछ धुल गए हैं। और अभी दोपहर का खाना बनेगा, लेकिन उससे पहले मैं जाऊँगी मानू को शूज़ पहनाने के लिए। पास में ही शॉप है, तो वहीं से लेके आऊँगी, मतलब मार्केट अंदर जो जाके दूर वाली मार्केट है ना, वहाँ नहीं जा रही हूँ। तो मैं और मानू जा रहे हैं शूज़ लेने के लिए मानू के। और ये देखिए कितने मतलब हर टाइम इसको मस्ती सूझती है। देखो कैसे लगे भाई मानू के शूज़। वाले लेके आया।
ऐसे स्टेबल हो जाए। कोई भी नई चीज़ आए ना इतना एक्साइटेड होता है उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये हो रहा है कि सेकंडों में मेरे पैर में ये शूज़ आ जाएं और बस मैं इनको पहन के देख लूँ। तो घर में ना घर के जो शूज़ थे ना वो बहुत छोटे हो गए थे, तो अभी इसको ना आगे से ना पैर इसका दर्द करता था वो उन्हें पहनने से। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए संडे भी है, छुट्टी का दिन है, तो फटाफट से ना यहीं से लेके आ जाती हूँ। तो बस यहाँ पे ये पहन के हो रहा है पूरा खुश, अपने शूज़ पूरे अटक मटक के देख रहा है, देखो कभी ऐसे करके कभी वैसे करके पूरा खुश है। तो बस इनकी पढ़ाई भी हो गई है और इनके मतलब ये जो मेरा आज का काम था, जो मैंने सोच रखा था कि नहीं मुझे आज इसके शूज़ ज़रूर लेके आने हैं, तो वो काम हो चुका है। और अब चलिए चलते हैं अंदर। तो इसकी तो मस्ती चलती रहेगी यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत खुश है शूज़ पहन के। कोई भी चीज़ जो छोटी से छोटी चीज़ आ जाए ना उसे देख के बड़ा खुश होता है भाई, सच्ची नई चीज़ होनी चाहिए। लेकिन वो तो मुझे अब करनी है इनके कपड़ों पे, इनकी यूनिफॉर्म पे प्रेस। दोनों यूनिफॉर्म हो रखी है, मतलब 2 जोड़ी जो होती हैं अलग अलग डेज़ की, तो वो तो इसको रखते हैं टोकरी को यहाँ पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे ये कल लेके आई थी मैं गुलाब जल और ग्लिसरीन। तो इससे बनाएंगे बहुत ही सस्ते वाला, बहुत ही अच्छे वाला इफ़ेक्टिव सीरम, क्योंकि मतलब मैं इसको ना पहले भी यूज़ कई बार कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये पहले बोतल थी मेरी जिससे मैंने बनाया था, लेकिन अब ख़त्म हो गया। तो सर्दियों में बहुत ही सही चीज़ है भाई। इतने महंगे महंगे सीरम आते हैं 800 500 500 800 800 रुपये के, तो उससे अच्छा है घर पे ही बना लो। सिर्फ इन 2 चीज़ों से 2-3 चीज़ें ही चाहिए। एक तो ग्लिसरीन, ये मैं 50 रुपये की लेके आई हूँ छोटे वाली शीशी, और एक ये लेके आई हूँ गुलाब जल की जो 30 रुपये की, मतलब 80 रुपये का सामान लेके आई हूँ। 80 नहीं सॉरी, 2 ये लेके आई थी क्या बोलते हैं जो विटामिन ए के जो कैप्सूल होते हैं वो। तो मैं बनाना बता रही हूँ आपको यहाँ पे। जितनी हमारी ग्लिसरीन है उतने ही हमें गुलाब जल लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल अलग अलग आपको दिख भी रहा होगा, क्योंकि ग्लिसरीन के ऊपर गुलाब जल अलग ही दिख रहा है यहाँ पे। जब तक हम इसको मिक्स नहीं करेंगे ना तो तब तक इस तरह की दिखता रहेगा। और इसमें डाल दिया मैंने एक विटामिन ई। तो पूरी सर्दी मुझे बहुत होता है ये, और रात का अलग बना के रखती हूँ और सुबह का मतलब दिन का अलग। तो जो रात का होता है उसमें मैं जो नींबू होता है ना वो डाल लेती हूँ, और इसको अच्छे से इन 3 चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अभी ना नींबू नहीं है, तो नींबू जब मैं लाऊंगी ना तो जो रात वाला मैं अलग शीशी में करके रखूँगी उसमें मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे एक शीशी में इसमें मतलब ये जितना भी है तो आधा आधा कर लिया है दोनों शीशियों में इस तरीके से। तो भाई मैं तो इस तरीके से सीरम बना के रख लेती हूँ, और यही मुझे बहुत ज़्यादा सूट भी आता है। तो रात का जब मैं मतलब सोने जाती हूँ ना उससे पहले फेस वॉश करके अच्छे से फिर इसको अप्लाई करके फिर सोती हूँ। बहुत ही सही होता है सर्दियों में। और बस ये वाला है, ये मैं वहीं पे बाथरूम में रख लेती हूँ सुबह के टाइम जब लगा के बस वहीं से आ जाती हूँ। और बस ये देखिए दोनों बन के हो गए तैयार। अभी फ़िलहाल मैं आपको देखिए बस इतना ही लेती हूँ मैं सिर्फ। देखो इस तरीके से बस 2 बार ऐसे किया और इतना ही काफ़ी होता है। पर इसको अच्छे से अपने मतलब हाथों पे लगाने के बाद फिर इस तरीके से टैप टैप करके अपने फेस पे पूरे पे लगा लूँगी। तो बस मैं थोड़ा सा आपको लगा के दिखा रही थी, वैसे मैं ये सुबह और रात में ही करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने इसको लगा लिया है और काफ़ी मतलब इफ़ेक्टिव है सच्ची भाई। आप देखना यूज़ करके, और जो करते होंगे वो बताना भी कि है कि नहीं है। तो चलिए व्लॉग कैसा लगा आज का ज़रूर बताना कमेंट करके। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर नहीं किया है। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।